हेलो एवरीवन, हम लेजर अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 119 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। तो हमें ये 5 अकाउंट्स बोले हैं, यही हमें बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। तो लेट अस मेक द फॉर्मेट्स फर्स्ट। देखिए, मैंने ऐसे फॉर्मेट बना के रखे हैं: कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस, सेल्स एंड बैंक अकाउंट के। तो आप भी पहले ऐसे टैबुलर फॉर्मेट्स बना लीजिए एंड देन वन बाय वन वील स्टार्ट पोस्टिंग। ऑलराइट, देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस 40,000। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट? तो अभी दोनों भी अकाउंट्स हमें बनाने हैं। सो लेट अस गो टू द बैंक अकाउंट फर्स्ट और डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 40,000 रुपीज अगस्त 1st। तो बैंक अकाउंट के हम डेबिट साइड पे आ गए, डेट लिखेंगे 2019 अगस्त 1, अमाउंट इज 40,000 रुपीज। ये कहां से आया? कैपिटल से, तो यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सो लेट अस गो टू द कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम लिखेंगे डेट पहले 2019 अगस्त 1st, अमाउंट कितनी है? 40,000 रुपीज। कहां से आया? बैंक से, तो बाय बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ 15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है। ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। देखिए, डिस्काउंट वाला जब मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाए थे तब मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स ताकि कैश और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। 15,000 हमारी लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट इज एट 10%। 10% ऑफ 15,000 दैट इज 1,500। तो बच्चा कितना? 13,500। व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट जिसपे हमारा ये जो परचेजेस है वो रिकॉर्ड होगा 13,500 पे। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? यहाँ पे एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम आस्किंग यू ऑल टू पास द एंट्री वर्किंग नोट में। डायरेक्टली पोस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट 13,500, परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और आपका ये क्रेडिट परचेज है, असीम से परचेज किया है, तो टू असीम करेंगे आप, ठीक है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे हमें असीम का अकाउंट बनाना बोला ही नहीं है, हमें सिर्फ परचेजेस का अकाउंट बनाना है। तो सिर्फ परचेजेस के अकाउंट में हम ये पोस्टिंग करने वाले हैं। परचेजेस को डेबिट किया है, सो लेट अस गो टू द डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट। लेट्स डू दैट। परचेजेस अकाउंट में हम आ गए। ऑन द डेबिट साइड लेट अस फर्स्ट राइट द डेट। डेट क्या है? 2019 अगस्त 2nd। व्हाट इज द अमाउंट? 13,500। और ये क्या है? टू असीम है, क्रेडिट परचेज है, टू असीम अकाउंट, ठीक है। आगे, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर 8,000 फॉर कैश। मतलब ये कैश सेल्स है, तो हमारी कैश सेल्स की एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 रुपीज। तो दो अकाउंट्स में आपके इफेक्ट्स होंगे, कैश में और सेल्स में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो लेट अस गो टू द कैश अकाउंट फर्स्ट। यहां पे मुझे डेबिट साइड पे लिखना है। डेट इज व्हाट? 2019 अगस्त 3। अमाउंट कितनी है? अमाउंट इज 8,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। सो लेट अस गो टू द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपको जाना है और पहले लिखेंगे डेट 2019 अगस्त 3, ठीक है। अमाउंट कितनी है?
8,000 रुपीज और ये कैश से आया है, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर? ओके, आगे पेड रेंट इलेक्ट्रिसिटी 500 रुपीज। तो हमारी एंट्री यहां पे क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट 3000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 और बिजनेस में से बाहर क्या गया है? कैश है, सो टू कैश अकाउंट 3500। राइट? ये दोनों अकाउंट्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो सिर्फ इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा। तो अभी हम वन बाय वन लिखेंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, डेट क्या है? 2019 अगस्त 4। ठीक है, कैश अकाउंट के हम क्रेडिट साइड पे गए हैं। अभी हमें क्या करना है? ऑपोजिट साइड में क्या था वो देखना है। ऑपोजिट साइड में क्या है कैश अकाउंट के? ये दोनों चीजें हैं ऑपोजिट साइड पे, रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 3000 बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 500। तो देखो टोटल मिला के 3500 हो गया, क्रेडिट साइड पे 3500। क्लियर? समझ में आ गया हमने कैसे किया? ऑलराइट, आगे फिफ्थ देखिए क्या है? purchased 100 shares of Perfect Technologies for 55 per share and paid brokerage 250 by transfer through net banking। मतलब हमने कुछ शेयर्स परचेज किया, इन्वेस्ट किया है शेयर्स में और साथ साथ हमने कुछ ब्रोकरेज भी पे किया है। तो लेट अस कैलकुलेट अमाउंट कितनी है? ₹55 का एक शेयर है, टोटल हमने 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो टोटल अमाउंट विल बी 5500। ठीक है, साथ साथ हमने ब्रोकरेज भी पे किया है 250 रुपीज का। याद करिए जब हमने जर्नल एंट्री सीखे थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर हमें कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू एड इट इन दैट इन्वेस्टमेंट। तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा 5750। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्रोकरेज अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी एंट्री यहाँ पे आएगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट 5750 और बैंक में से पैसा गया है, सो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अंडरस्टूड? अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज, वहां पे मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है। जब भी ब्रोकरेज पे होगा आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट हमें पूछा नहीं है, तो ये बनाना नहीं है। बैंक अकाउंट हमें बनाना है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम जाएंगे। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डेट लिखनी है हमें पहले 2019 अगस्त 5। अमाउंट इज 5750। ये कहां से आया? इन्वेस्टमेंट से। तो बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। क्लियर? ऑलराइट, आगे देखिए विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज 500। मैंने जब आपको ड्राइंग से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सिखाए थे उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू दोस जर्नल एंट्रीज, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन। विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, जब भी हम कोई भी गुड्स विड्रॉ करते हैं तो हमारी डेबिट किसे करेंगे? हम डेबिट तो हम हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट को करेंगे, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था क्रेडिट हम हमेशा जब भी गुड्स बाहर जाते हैं बिजनेस में से, वी विल ऑलवेज क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट। ठीक है, किसी किसी को कहीं कहीं पे ऐसे भी दिया होता है दैट गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कोई कोई बुक्स में ये भी दिया है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बोथ आर करेक्ट। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज को आप अभी क्रेडिट कर दो,
बाद में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज का अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप परचेजेस में से ही डिडक्ट करने वाले हो, तो फाइनल इफेक्ट आपका सेम रहेगा। बोथ दी एंट्रीज आर करेक्ट, यहाँ पे कोई भी एंट्री गलत नहीं है। आप ड्रॉइंग्स अकाउंट टू परचेजेस भी कर सकते हो या ड्रॉइंग्स अकाउंट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं टू परचेजेस कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा परचेजेस के अकाउंट में। अगर आप ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कर रहे हो तो आपको अलग से कुछ भी पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पूछा नहीं है। ऑलराइट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट में मुझे जाना पड़ेगा। लेट मी सी द डेट 6th and 500 रुपीज। परचेज अकाउंट के क्रेडिट में मैं आ गई, यहाँ पे मुझे पहले डेट लिखनी है 2019 अगस्त 6। ये क्या है? ड्रॉइंग्स है, तो मैं यहां लिखूंगी बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 500। ऑलराइट, अंडरस्टूड। अगर आपने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज किया है तो भी इट इज ओके, इट इज नॉट इनकरेक्ट। ऑलराइट, आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने कुछ सेल्स किया है और उस पे आपने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। हाउ मच इज इट? 10%। तो लेट अस कैलकुलेट। 5000 है आपका सेलिंग प्राइस, 10% इज आपका कैश डिस्काउंट। हाउ मच इज इट? 500 रुपीज। तो नेट कितना है? 4500। ये मुझे कैश मिला है 4500। दिस इज द डिस्काउंट दैट आई हैव अलाउड। अगर मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो मेरा नुकसान है, तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट, एंड दिस इज माय एक्चुअल सेल्स अमाउंट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट 4500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500, टू सेल्स 5000। ठीक है, चलो अभी वन बाय वन हम पोस्ट करते हैं। कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है, सो लेट अस गो टू द कैश अकाउंट। डेट क्या है? अगस्त 7th। कैश अकाउंट को डेबिट हुआ है 4500 से, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए कैश अकाउंट को डेबिट किया है, क्रेडिट किसे किया था? क्रेडिट सेल्स को किया है। ऑपोजिट साइड पे सेल्स है, तो जब हम कैश के अकाउंट में जाते हैं तो यहाँ पे मुझे टू सेल्स लिखना है, टू सेल्स अकाउंट 4000। क्लियर? ओके, और सेल्स अकाउंट में जाना पड़ेगा। अभी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो लेट मी गो टू द सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, 5000 रुपीज मुझे क्रेडिट करने हैं सेल्स अकाउंट को, तो सेल्स अकाउंट में मैं जाती हूँ क्रेडिट साइड पे, अगस्त 7th। टोटल होना चाहिए 5000। अभी डेबिट साइड पे क्या क्या है देखो, डेबिट साइड पे एंट्री में क्या है? 500 इज फॉर डिस्काउंट एंड 4500 इज फॉर कैश। ठीक है, तो ये दोनों भी अमाउंट्स मुझे यहाँ पे लिखनी है। सेल्स में मैं जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय कैश 4500 एंड बाय डिस्काउंट 500। ठीक है, टोटल हो गया 5000। ऑलराइट, समझ में आ गया क्लियरली? ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। 8th एंट्री देखिए, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 2000 रुपीज। कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश गया ना बाहर, कैश का बैलेंस कम करना है, तो टू कैश अकाउंट। दिस इज आवर एंट्री। तो अभी दोनों अकाउंट्स में हमारा इफेक्ट होगा, तो पहले बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे चलते हैं 2000 रुपीज से 8 अगस्त को, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड अगस्त 8th, अमाउंट इज 2000, और ऑपोजिट साइड पे क्या था? कैश था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, और क्रेडिट किसे किया था हमने? कैश को किया था, सो कैश अकाउंट में हम जाएंगे क्रेडिट साइड पे। कैश अकाउंट में चलते हैं, दिस इज माय क्रेडिट साइड, यहाँ पे मैं लिखूंगी डेट अगस्त 8th, अमाउंट इज 2000 रुपीज। डेबिट साइड पे किसे किया था? बाय बैंक था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय
बैंक अकाउंट 2000. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट देखो, पेड 3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड. अभी ये 3000 जो ट्यूशन फीस पे किए हैं इनडायरेक्टली वो क्या है, वो हमारे ड्राइंग्स है. प्रोप्राइटर ने वो ड्राइंग्स किया हुआ है, तो ड्राइंग्स अकाउंट को हमें डेबिट करना है. यहाँ पे याद रखिए ट्यूशन फीस को मत डेबिट कर देना, हमें कोई लेना देना नहीं है. प्रोप्राइटर ने उस पैसे से क्या किया, उसने उतना अमाउंट विड्रॉ किया है, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं. मैंने डिटेल में ड्राइंग से रिलेटेड एंट्रीज दिए हुए हैं बच्चों, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ताकि ये सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है ये आपको बहुत डिटेल में समझ जाएंगे. ड्राइंग्स अकाउंट को हमें डेबिट करना है 3000 रुपीज से, और बिजनेस में से क्या गया, पैसा बाहर गया ना, बैंक अकाउंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम टू बैंक अकाउंट करेंगे 3000. तो यहाँ पे ड्राइंग्स का अकाउंट हमें बनाना बोला ही नहीं है, तो सिर्फ बैंक अकाउंट में हमें ये पोस्टिंग करनी है 3000 rupees on the credit side. All right, so go to the credit side of bank account. यहाँ पे हमें जाना है August 9th. What is the amount? 3000 rupees. और यहाँ पे आएगा by drawings. ठीक है, understood? Next, purchase a table for 2000 rupees. हमने क्या क्या टेबल परचेज किया, तो टेबल के लिए हम किसे डेबिट करेंगे, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000. करेक्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा. फर्नीचर अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट हैज नॉट बीन आस्क्ड. सिर्फ कैश अकाउंट में हमें इसका इफेक्ट देना है. तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम जाएंगे. August 10th है, अमाउंट इज 2000 rupees. And what is purchased? by furniture. Okay, आगे 19th को देखिए क्या है, received 1500 by selling the scrap. कुछ हमने स्क्रैप बेचा, उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिला, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया बिजनेस में से बाहर, स्क्रैप गया है, सो टू सेल ऑफ स्क्रैप. दिस इज आवर एंट्री. तो हमें सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज पूछा नहीं है, सिर्फ कैश अकाउंट में हमारा ये इफेक्ट जाने वाला है. कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें जाना है 19th को. अमाउंट कितनी है, 1500 रुपीज, एंड इट इज टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट. ओके, आगे paid cash into bank in excess of 2000. Now this is very very important. इसका क्या मतलब हुआ, 2000 रुपीज आपको बैलेंस रहने देना है कैश अकाउंट में. इन एक्सेस ऑफ 2000 से जो भी ज्यादा है उतनी अमाउंट आपको बैंक में डिपॉजिट करनी है. हमें अमाउंट दी नहीं है, अभी हमें ये कैलकुलेट करना है. अभी ये समझेगा कैसे, पहले हम कैश अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और 2000 रुपीज रहने देंगे कैश, और जो भी रहेगा बाकी जो बचेगा दैट वी हैव टू डिपॉजिट इनटू द बैंक. तो पहले लेट अस क्लोज द कैश अकाउंट. ठीक है, तो कैश अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की हमें पहले टोटल करनी पड़ेगी. लेट अस डू दैट. तो मेरे डेबिट साइड की टोटल यहाँ पे आ रही है 14,000 रुपीज. ठीक है, और ये जो 4 अमाउंट्स है इनकी मेरी टोटल आ रही है 7,500. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, 14,000 में से 7,500 मैंने डिडक्ट किया. दिस इज माय वर्किंग नोट. ऑलराइट, कितना बचा, लेट मी सी, 6,500 बचा. राइट, अभी हमें क्या बोला है, लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन. पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000. मतलब ये जो 6,500 रुपए बचा है इसमें से 2,000 रुपए हमें रहने देना है, कैश इन हैंड है, तो -2,000 रुपीज मैं करूंगी बिकॉज ये मुझे बैलेंस रहने देना है. ठीक है, अभी कितना बचता है, 6,500 में से जब मैं 2,000 माइनस करती हूँ बचता कितना है,
4,500 दिस इज द अमाउंट जो मुझे बैंक में डिपॉजिट करनी है इन एक्सेस ऑफ 2,000 दैट इज 4,500। 4,500 मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगी और ये करने के बाद 2,000 रुपए मेरा कैश इन हैंड बचने वाला है, ठीक है। इन एक्सेस ऑफ 2,000 का ये मतलब होता है। आई होप ये क्लियरली समझ गया है आपको। ये एंट्री क्या आएगी, पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इजंट इट। तो अभी हमने कैश अकाउंट के क्रेडिट पे हमें बाय बैंक लिखना है। सो लेट अस डू दैट ऑन द 31st बाय बैंक अकाउंट 4,500, ठीक है। और बैंक अकाउंट में भी हमें जाना पड़ेगा 31st को और डेबिट साइड पे हमें 4,500 लिखना है। आया कहां से, टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया। और अभी हमें देखिए कैश अकाउंट में चलिए, अभी आप वापस कैलकुलेट करके देखिए। आई होप ये क्लियर हो गया। ये मैं इरेज कर रही हूं, दिस इज आवर वर्किंग नोट। अभी ये अमाउंट्स की आप टोटल करके देखिए, आपकी टोटल यहां पे आ रही है 12,000 रुपीज, ठीक है। अभी 14,000 में से 12,000 गया, कितना बच रहा है, 2,000। यही बैलेंस हमें चाहिए था, हमें क्वेश्चन में दिया है दैट 2,000 रुपीज आपको बैलेंस रखना है कैश इन हैंड, ठीक है। तो यहां पे मुझे लिखना है 31st को बाय बैलेंस, और जब ये क्लोजिंग बैलेंस होता है हम लिखते हैं कैरीड डाउन, ठीक है। ओके, और अगले महीने की शुरुआत में हमें लिखना पड़ेगा September 1 टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं ब्रॉड डाउन, अमाउंट इज 2,000 रुपीज, ठीक है। सी दिस इज हाउ माई लेजर अकाउंट इज गोइंग टू बी सीन, कैश अकाउंट का। अंडरस्टूड क्लियरली। इन एक्सेस ऑफ, ये हमें इनडायरेक्टली बोला है दैट 2,000 रुपए आप बैलेंस रखो और जो भी बचेगा वो बैंक में डिपॉजिट करो, ठीक है। अभी देखिए सारे हमने ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, अभी वन बाय वन लेट अस क्लोज ऑल दी अदर लेजर अकाउंट्स एज वेल। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट है। देखिए कैपिटल अकाउंट में देयर इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, सो 40,000 माइनस 0 दैट इज 40,000. So this is the balance that I am going to write down here. Plus 31. To balance carried down 40,000. और अगले महीने में यहां पे मुझे September 1 को लिखना है by balance brought down. Amount is 40,000. All right. आगे कौन सा अकाउंट है, परचेजेस है। लेट अस सी परचेजेस का बैलेंस क्या है। डेबिट का बैलेंस है 13,500 और क्रेडिट में है सिर्फ 500 रुपीज। तो 13,500 माइनस 500 दैट इज 13,000 रुपीज, ये मेरा बैलेंस यहाँ पे बचता है। देखो जिस किसी ने ये ड्रॉइंग्स वाली एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऐसे की होगी, उनको ये 500 रुपीज भी नहीं दिखेगा, तो उनके यहाँ पे बैलेंस आएगा परचेजेस का 13,500, ठीक है। बिकॉज आई हैव पोस्टेड दिस एंट्री इन द परचेजेस अकाउंट, मेरा बैलेंस 13,000 दिख रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, परचेजेस 13,000 पे दिखेगा। आपका जो गुड्स विड्रॉन एज फ्री सैंपल है वो अकाउंट हम बाद में जाके परचेजेस में से ही माइनस करने वाले हैं। तो 13,500 माइनस 500 होगा तो परचेजेस का बैलेंस 13,000 ही दिखने वाला है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग इनकरेक्ट इन पासिंग द एंट्री आइदर वेज। तो यहाँ पे मैं बैलेंस लिखूंगी बाय बैलेंस carried down 13,000 rupees on August 31st. अगले महीने में ऑपोजिट साइड पे आएगा टू बैलेंस brought down 13,000 rupees. Date is September 1st. ठीक है, सेल्स में जाते हैं अभी। सेल्स अकाउंट में देयर इज नो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट की टोटल कितनी है देखिए 13,000 रुपीज, ठीक है। ये 13,000 मैं यहां लिख देती हूँ और यहाँ पे बैलेंस भी मेरा 13,000 आएगा। तो ऑन August 31st टू बैलेंस कैरीड डाउन
ठीक है। ऑपोजिट साइड पे आएगा अगले महीने पे सितंबर 1 पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 13,000। और लास्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट, इसे अभी हमें क्लोज करना है। लेट अस सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस कितने हैं। डेबिट साइड की टोटल मेरी आ रही है 46,500 और ये जो क्रेडिट साइड है उसकी टोटल है 8,750। तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, सो लेट मी राइट दिस हियर 46,500। ठीक है, 46,500 में से मैं जब 8,750 डिडक्ट करती हूं तो कितना बचता है 37,750। दिस इज माय बैंक बैलेंस। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 37,750 अगस्त 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 37,750 और यहां पे ऑपोजिट साइड पे आएगा 37,750 on September 1st to balance brought down। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ गया। ऑलराइट, देखिए अभी सारे हमारे यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं बच्चों, अभी कुछ भी नहीं बचा है। आई होप एकदम अच्छे से आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ गया होगा। अगर समझ गया है डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहता है। ऐसे ही आपके लिए प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके लेके आऊंगी। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, प्लीज गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट ताकि सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। वन बाय वन आई एम गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन योर पोर्शन, तो प्लीज स्टे विद मी। कोई भी डाउट होगा आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।